कोहली की टीम पर किस्मत की मार, आखिरी गेंद पर दिल तोड़ने वाली हार, किंग की आंखों में भर आया पानी, साल दर साल नहीं बदली कहानी, एक फैसले पर अंपायर को धमकी, कप्तान को हाथ जोड़कर मांगनी पड़ी माफी, कोलकाता में उमड़ा भावनाओं का ज्वार, 3 घंटे तक हाहाकार, मुश्किल में रोहित का वर्ल्ड कप मिशन, सिराज बन गए सबसे बड़ी टेंशन, हालत देखकर सिलेक्टर परेशान, मैदान में उतरे जहीर खान, फास्ट बॉलिंग बनी मुसीबत, वर्ल्ड कप से पहले आई आफत, बीसीसीआई में नई तकरार, कौन बनेगा बुमराह का जोड़ीदार। कोलकाता के मैदान में आरसीबी के लिए करो या मरो की जंग थी। आईपीएल का 36वां मैच कोहली की टीम की किस्मत तय करने वाला था। टॉस जीतकर कप्तान फाफ डुप्लेसी ने पहली बड़ी गलती कर दी और केकेआर को बैटिंग के लिए बुलाकर खुद ही तूफान को न्योता दे दिया। धुआंधार शुरुआत के बाद केकेआर को 20 रनों के अंदर 3 झटके लग गए। केकेआर के टॉप 3 बल्लेबाज वापस जा चुके थे। कुछ देर के लिए तूफान शांत हो चुका था, लेकिन 2 ओवर निकलते ही कप्तान अय्यर के साथ रिंकू, रसेल और रमनदीप ने अपना जलवा दिखाया। आरसीबी के तमाम संघर्षों के बावजूद केकेआर ने 223 रनों का बड़ा टारगेट दिया। कोहली और डुप्लेसी स्कोर का पीछा करने के लिए मैदान पर उतरे। कोहली ने अपने नेचुरल गेम को साइड करके मैच की डिमांड के हिसाब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी, क्योंकि आरसीबी के लिए टूर्नामेंट का निर्णायक मैच था। 6 गेंद में 18 रन बनाकर कोहली 300 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे थे। तभी एक ऊंची फुल टॉस पर हर्षित राणा ने उन्हें कैच कर लिया, लेकिन अंपायर की उंगली उठी तो कोहली गुस्से से आग बबूला हो गए और फैसले को तुरंत रिव्यू कर लिया। काफी देर तक हिसाब लगाने के बाद टीवी अंपायर ने आउट का फैसला बरकरार रखा। इसके बावजूद कोहली मैदान नहीं छोड़ना चाहते थे। चलते चलते वो फील्ड अंपायर के पास गए और उनको जो मन में आया सुना डाला। बाउंड्री के बाहर पहुंचे तो बल्ला जमीन पर दे मारा। डगआउट तक जाते जाते वहां रखी डस्टबिन पलट दी। कमेंटेटर्स ने कहा, लंबे वक्त बाद कोहली को इतने गुस्से में देखा जा रहा है। धीरे धीरे कोहली की ज्वाला शांत हुई और इस बीच विल जैक्स और रजत पाटीदार का तूफान आया। शाहरुख खान की टीम की सांसें अटक चुकी थीं, लेकिन रसेल आए और एक ही ओवर में दोनों को वापस भेज दिया। इस दौरान आरसीबी का एक एक प्लेयर इस मैच की कीमत समझ रहा था, तो आखिरी गेंद तक फाइट करने का प्लान था। सुयश प्रभु देसाई के कैमियो के बाद दिनेश कार्तिक ने कई बार करण शर्मा पर भरोसा नहीं किया और 1 रन लेने से बचते रहे। आरसीबी के लिए आसान सा मैच फिर एक बार फंस गया और आखिरी ओवर में 21 रन का टारगेट हो गया। केकेआर के लिए 24 करोड़ के बॉलर मिचेल स्टार्क आखिरी ओवर लेकर आए तो आरसीबी के फैन हार मान चुके थे, लेकिन इस बीच करण शर्मा ने 4 गेंदों में 3 छक्के मारकर केकेआर की धड़कनें रोक दी। कोलकाता में सन्नाटा छा चुका था। 2 गेंदों में सिर्फ 3 रनों की जरूरत थी, लेकिन आखिरी 2 गेंद में स्टार्क का अनुभव ज्यादा असरदार रहा और हाथ आई जीत आरसीबी के मुंह नहीं लगी। इस थ्रिलर को देखने के बाद कोहली कई बार मुस्कुराते दिखे तो कई बार निराश, क्योंकि वो सोच रहे थे कि दुनिया में किस्मत कोई चीज है तो आज इस मैदान में सामने खड़ी है। इस दिल तोड़ने वाली हार के बाद टीम इंडिया के स्टार पेसर मोहम्मद सिराज की हालत बिल्कुल वर्ल्ड कप वाली हो गई थी। कई खिलाड़ियों की आंखें डबडबा रही थी, लेकिन इस बीच कोई इनसे भी ज्यादा परेशान हुआ तो वो है बीसीसीआई के सिलेक्टर। वर्ल्ड कप के लिए टीम फाइनल करने का काउंटडाउन चल रहा है, लेकिन अब तक भारत को दूसरे फास्ट बॉलर की तलाश है। मोहम्मद शमी की गैर मौजूदगी में आईपीएल से पहले बुमराह के साथ सिराज को दूसरा टॉप बॉलर माना जा रहा था, लेकिन इस आईपीएल में सिराज अपनी खराब फॉर्म से जूझ रहे हैं। ना तो वो विकेट निकाल पा रहे हैं और ना रन बचा पा रहे हैं। आरसीबी की टेंशन अब टीम इंडिया की तरफ ट्रांसफर हो गई है। इस बीच जहीर खान ने सिराज का बचाव किया है और वर्ल्ड कप में उन्हें टीम में रखने की सलाह दी है, लेकिन आईपीएल में कई ऐसे बॉलर हैं जो कम अनुभव के बावजूद सिराज से बहुत बेहतर कर रहे हैं। ऐसे में सिलेक्टर्स के लिए सबसे नया सिरदर्द खड़ा हो गया है। इस बीच वर्ल्ड कप में टीम इंडिया के बॉलिंग ऑप्शन और आरसीबी के फैंस को साल दर साल मिलने वाले इस हार्ट ब्रेक पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, आते रहिए। जय हिंद।